विटामिन डी हमारी हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आखिर ये विटामिन डी आता कहाँ से है? Vitamin D is It's a vitamin D deficiency. vitamin D. Vitamin D. क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम हो जाए? Critically important for the skeleton. Calcium absorption. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होकर रखी है? Trouble putting on muscle or losing weight. Abnormal bone development. क्या जादू की तरह धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिल जाएगा? क्या विटामिन डी की कमी हमारी डाइट से पूरी हो सकती है? इस वीडियो में बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। तो विटामिन डी न सिर्फ एक विटामिन होता है, एक हार्मोन की तरह भी हमारी बॉडी में काम करता है। अब ये बनता कैसे है? तो ये हमारी स्किन में ही प्रोड्यूस होता है व्हाइल इट इज एक्सपोज टू सन। कुछ डाइटरी सोर्सेज भी होते हैं विटामिन डी के, जहां से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल या एग का योक या फोर्टिफाइड सीरियल्स। प्लांट सोर्स से जो हम लोग विटामिन डी ऑब्टेन करते हैं दैट इज विटामिन D2, और जो एनिमल सोर्सेज से हम लोग विटामिन डी पाते हैं दैट इज विटामिन D3। विटामिन डी का हमारी बॉडी में क्या रोल है? तो विटामिन डी बेसिकली हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने में काम आता है। ये काम कैसे करता है? तो ये हमारे गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में जब कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ठीक ठाक होता है तो बोन्स में कैल्शियम का ठीक से अच्छे से डिपोजिशन होता है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड बोन हेल्थ। तो सूरज से मिलने वाली अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, इसकी प्रेजेंस में विटामिन डी का एक प्रिकर्सर हमारी स्किन में मौजूद होता है। बात आती है कि विटामिन डी बनता कैसे हमारी बॉडी में? तो अल्ट्रावायलेट बी लाइट की प्रेजेंस में हमारे स्किन में जो विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। इस रिएक्शन में कुछ रोल लिवर का आता है और कुछ रोल आता है किडनीज का। बात आती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में कितनी कॉमन है। तो ग्लोबली ये बता पाना कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अलग अलग जगहों पे सनलाइट का एक्सपोजर अलग अलग टाइप का है। लोगों के स्किन का कलर वो भी जियोग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग होता चला जाता है। ऐसा मानते हैं कि विटामिन डी की कमी पूरे दुनिया भर में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये उन लोगों में और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है जो पुअर सनलाइट वाले एरिया में रहते हैं या जिनके डाइट में विटामिन डी बहुत कम होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी या नहीं होगी। नंबर 1, एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उतनी ही हमारी बॉडी की स्किन में मौजूद विटामिन डी के प्रिकर्सर से एक्टिव विटामिन डी बनाने की टेंडेंसी भी कम होती जाती है। नंबर 2, स्किन का कलर। जो भी डार्क स्किन लोग होते हैं उनमें मेलानिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, उनके स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। ज़्यादा मेलानिन यानी कि उतना ही इनएफेक्टिव सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का प्रोडक्शन। नंबर 3, लाइफस्टाइल। अगर आप पूरे दिन भर इंडोर्स रहते हैं या अपने पूरे शरीर को कल्चरल रीजंस की वजह से कवर करके रखते हैं तो आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होंगे। नंबर 4, ज्योग्राफिक लोकेशंस। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ सनलाइट नहीं आती, स्पेशली जहाँ विंटर्स वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं, वहाँ पे भी चांसेस हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी अच्छी खासी होगी। नंबर 5, डाइट। डाइट में बहुत ही कम सोर्सेज होते हैं जिसमें विटामिन डी मौजूद होता है, तो अगर आपकी डाइट में वो चीज़ें नहीं हैं, चांसेस हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी आपको हो रही होगी। वो कौन से डाइटरी सोर्सेज हैं? इसमें आता है एग का योक, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और फैटी फिश। नंबर 6, ओबेसिटी। अगर आप ओबीस हैं, आपने फैट ज़्यादा इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है दैट इज सीक्वेस्टर्ड, दैट इज एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट फैटी एरियाज ऑफ द बॉडी एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द बॉडी टू यूज इट। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपकी बॉडी या तो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही या विटामिन डी को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। इनमें से कुछ इश्यूज गट से रिलेटेड हो सकते हैं, इनमें से कुछ इश्यूज किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं और इनमें से कुछ लिवर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके चलने पे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स, जैसे कि मिर्गी के दौरे में यूज किए जाने वाली कुछ दवाएं। बात आती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को कैसे पहचाना जाए। तो जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम्स होते हैं बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। हो सकता है सिम्टम्स हो भी ना और पता ही तब चले जब बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी आपको हो जाए। कुछ कॉमन सिम्टम्स में आता है फटीग और वीकनेस, पूरे दिन भर थकान और कमजोरी का बना हुआ होना।
ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो लेके लोग ओपीडी दिखाते हैं और चेक किए जाने पे पता चलता है भाई विटामिन डी का लेवल कम चल रहा है। दूसरा, बोनी पेन्स का होना। विटामिन डी का एडिक्वेट लेवल बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोन्स वीक होंगी तो उनमें पेन वगैरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। इसके अलावा कंप्लेंट करते हैं मसल वीकनेस की, कि मांसपेशियों में कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है। कई बार इसके पीछे भी विटामिन डी की कमी होती है। कुछ लोग जॉइंट पेन की कंप्लेंट करते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। कुछ लोग कहते हैं मेरे वुंड्स सही से हील नहीं हो रहे और उसमें पीछे से निकल के आता है विटामिन डी डिफिशियंसी। सीवियर केसेस में विटामिन डी डिफिशियंसी का होना बच्चों में रिकेट्स और बोन की डिफॉर्मिटीज वगैरह करा सकता है। रिकेट्स बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स की बहुत ज्यादा वीकनिंग हो जाती है। अब बात आती है कि विटामिन डी डिफिशियंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, होता क्या है इससे। तो विटामिन डी की कमी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा खासा प्रभावित करती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी, चांसेस उसमें बोन की वीकनेस के, उसमें मसल की वीकनेस के ज्यादा होंगे। नतीजा क्या होगा, फॉल्स यानी कि गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फ्रैक्चर्स यानी कि हड्डी टूटने के चांसेस बिकॉज ऑफ वीकर बोन्स बढ़ जाएंगे। कुछ स्टडीज में यह तक डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज एंड इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज। तो अब बात आती है कि विटामिन डी डिफिशियंसी को पकड़ा कैसे जा सकता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। टेस्ट का नाम है 25OH यानी कि हाइड्रोक्सी डी लेवल्स। कहा जाता है अगर इस पैरामीटर की वैल्यू 20 से कम है देन यू आर विटामिन डी डिफिशिएंट। तो क्या इस पैरामीटर की रेगुलर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है? कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट हो सकती है। उन लोगों में जिनमें विटामिन डी डिफिशियंसी रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको छोटी सी इंजरी पे ही फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है, उनमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोगों में इससे आइडेंटिफाई करना बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही तभी इंप्रूव कर पाते हो जब आप उनको विटामिन डी से सप्लीमेंट करते हो। जिसको पूरे दिन भर थकान कमजोरी सी महसूस हो रही है बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, जब तक आप उसको विटामिन डी रिप्लेस नहीं करोगे उसको सिम्टम्स सेम महसूस होते रहेंगे। विटामिन डी का पीरियोडिक टेस्ट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट इन पीपल जिसमें हम लोग विटामिन डी रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि हमने पता कर लिया कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कि आपका विटामिन डी का लेवल कम आया है, हमने आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की। अब पीरियोडिक मॉनिटरिंग यानी कि कुछ महीने पे इसका लेवल हम करा के देख सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या फर्दर इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या बस हो गया। बात आती है कि अगर आप विटामिन डी की डिफिशियंसी को प्रिवेंट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। इसमें जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आता है सन का एक्सपोजर। विटामिन डी हमारे स्किन में प्रोड्यूस होता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो अगर आप सनलाइट में एडिक्वेट टाइम स्पेंड करेंगे, चांसेस है विटामिन डी का लेवल लो नहीं होगा। बट सन का एक्सपोजर उतना ही रखना है कि उसके रेडिएशन से आपको नुकसान ना होने लगे। दूसरा, डाइट। कुछ डाइटरी सोर्सेज जिसमें विटामिन डी होता है, कुछ एनिमल सोर्सेज होते हैं, कुछ प्लांट सोर्सेज होते हैं। एनिमल सोर्सेज जैसे कि एग का योक या फैटी फिश। प्लांट सोर्सेज यानी कि फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स या फोर्टिफाइड सीरियल्स। इनसे कुछ विटामिन डी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आपकी डाइट अगर बैलेंस्ड है, आपकी डाइट में अगर इनमें से कुछ जा रहा है, हो सकता है इससे थोड़ी बहुत हम आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाएं। सबसे प्रैक्टिकल तरीका ऑफ प्रिवेंटिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वो है पीरियोडिक टेस्टिंग एंड सप्लीमेंटेशन। यानी बीच बीच में साल में एक आध बार हम टेस्ट करके देख लें कि विटामिन डी का लेवल हमारी बॉडी में कैसा चल रहा है, और अगर कम है तो इसको उठा के हम बाहर से रिप्लेस कर दें। इसको मैं मोस्ट प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हम सबकी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारे जॉब्स ऐसे हैं जिसमें हम सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। प्लस सनलाइट का एक्सपोजर बिना अपने कॉम्प्लिकेशंस के नहीं आता है, वी ऑल नो दैट। दूसरा, डाइटरी सोर्सेज से विटामिन डी बहुत ही प्रिडिक्टेबल फॉर्म में हमें नहीं मिलता है। एक तो बहुत ही कम फूड्स ऐसे हैं, बहुत ही कम फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिल रहा है, और बहुत ही प्रिडिक्टेबल फॉर्म में हमें वो विटामिन डी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग विटामिन डी डिफिशियंसीज, पीरियोडिकली आप टेस्ट करके देखिए, साल में एक बार दो बार टेस्ट करना बहुत है, और रिप्लेस कर लीजिए। कुछ लोग विटामिन डी डिफिशियंसी के लिए एट हाई रिस्क होते हैं। ये कौन से लोग हैं? जिनमें दवाएं चल रही हैं, जैसे कि कुछ डायूरेटिक्स, पेशाब की दवाएं, कुछ एंटी कन्वल्सेंट्स, कुछ स्टेरॉइड्स। कुछ लोग जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि ओबीस हैं। कुछ लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है। इन सब लोगों में विटामिन डी की कमी होने के चांसेस नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर से अपना विटामिन डी का लेवल बीच बीच में चेक करके देखते रहना चाहिए। तो टेस्ट करके देखना ही क्यों है?
हर किसी को उठा के दे दो विटामिन डी, जिसको भी कमजोरी वीकनेस टाइप का लगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज विटामिन डी इन हाई डोजेस कैन बी टॉक्सिक। तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी यानी कि विटामिन डी का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स जो आप ले लेते हो, तो उसकी कमी से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम का बॉडी में बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाना। क्या हो सकता है इससे आपको पूरे दिन भर नॉजिया, वॉमिटिंग सब महसूस होता रहेगा। कई लोगों को इसमें वीकनेस ही महसूस होती रहेगी। कई लोग लगातार यूरिन की कंप्लेन करते रहेंगे। कई लोगों को इसमें किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है। कई लोगों को इसमें बोनी पेन्स हो सकते हैं। कई लोगों को इसमें मसल वीकनेस हो सकती है। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन लेवल्स ऑफ विटामिन डी लेवल। अगर आप सप्लीमेंट्स बाहर से ले रहे हो, अगर आप बाहर से विटामिन डी का रिप्लेसमेंट ले रहे हो, टू नो दैट यू आर नॉट ओवर करेक्टिंग इट, यू आर नॉट ओवर डूइंग इट।